और ये कैरी मिनाटी। कौन है ये यूट्यूबर है, रोस्ट करता है। रोस्ट करता है, गाली वाली देता है? हाँ, बहुत देता है। देखते हो? हाँ, देखते हैं। सीखते तो नहीं हो? नहीं, सीखते भी हम। गाली भी सीखते हो? हाँ, सीखते हैं। अच्छा। देखते इसलिए हम। इसको जानते हो कौन है ये? हाँ, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सी कंट्री से ये? ये ये होगा किसी, मेरे को नहीं पता। ये कौन है? ये ये कोरिया का लग रहा है, पता नहीं कौन है। ये कोरिया का लग रहा है। और ये कौन है? ये भी नहीं पता कौन है। ये नहीं पता। मार्क जुकरबर्ग। जो मर चुका है शायद। मर नहीं चुका है, जो ऑलरेडी आया। अभी क्या त्योहार आने वाला है? अभी आने वाला रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहन भाइयों का प्यार दिखलाता है, उसमें पैसे खींचते हैं बहने। फास्ट रखते हो? नहीं, मैं कभी ना रखूं फास्ट। क्यों, क्या दिक्कत है? मैं दिन में खाते रहता हूँ कुछ ना कुछ। ये क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नई जगह पे। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ग्राउंड में खेल भी रहे हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सवाल हमारे कुछ नए होंगे और कुछ पुराने सवाल होंगे, तो आइए हम बात करते हैं। हमें एक भाई मिले हैं। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष, आपको कुछ सवाल पूछूंगा मैं जिनके बारे में अगर देखते हैं कि आपकी कितनी जानकारी है। आप इनको जानते हैं, कौन है? ये ये मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट। और ये कैरी मिनाटी। कौन है ये यूट्यूबर है। क्या करता है ये क्या करता है? रोस्ट करता है। पोस्ट करता है, गाली वाली देता है? हाँ, बहुत देता है। देखते हो? हाँ, देखते हैं। सीखते तो नहीं हो? नहीं, सीखते भी हम। गाली भी सीखते हो? हाँ, सीखते हैं। अच्छा। देखते इसलिए हम। अच्छा, देखते इसलिए हो। चलो, अच्छी बात है। इसको जानते हो कौन है हाँ, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन सी कंट्री से ये ये होगा किसी, मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और ये कौन है? ये कोरिया का लग रहा है, पता नहीं कौन है। ये कोरिया का लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये कौन है? ये भी नहीं पता कौन है। ये नहीं पता। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ, इंस्टा चलाता हूँ। ठीक है ना, चलाते हो ना? ये उनके ओनर है, ओके, मेटा। ओके, मेटा। मार्क जुकरबर्ग। जो मर चुका है शायद। मर नहीं चुका है, जो ऑलरेडी आया है। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये लोग हैं। अच्छा, इनकी सारी, कुछ लोगों के आपने नाम बता दिए, कुछ लोगों के आपको नहीं पता थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे क्या बोल सकते हैं। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछूं इससे अलग। आप होली मनाते हो? हाँ, मनाते। क्यों मनाई जाती है? होली क्योंकि त्योहार है। त्योहार है? त्योहार तो बहुत कुछ होते हैं। ईद मनाते हो? नहीं, क्यों, वो भी तो एक त्योहार है। वो हिंदुओं का नहीं है ना, इसलिए। हिंदुओं का नहीं है तो हिंदुओं के त्योहार क्यों? मतलब एक त्योहार का भी मतलब तो होता है, कोई मीन होता है ना। सही बात है। क्या है उसका मीन, पता है? होली पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अभी क्या त्योहार आने वाला है? अभी आने वाला रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहन भाइयों का प्यार दिखलाता है, उसमें पैसे खींचते हैं बहने। यार, ये अजीब से अच्छा, मतलब यानी कि आपको मतलब ये नॉलेज नहीं है कि क्या क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन? याद था बचपन में, अब बचपन की बातें याद नहीं है मुझे। बचपन की यादें याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद अभी जन्माष्टमी भी आएगी, आई। है ना? मनाते हो? फास्ट रखते हो? नहीं, मैं कभी ना रखूं फास्ट। क्यों, क्या दिक्कत है? मैं दिन में खाते रहता हूँ कुछ ना कुछ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जन्माष्टमी तो पता होगा क्यों मनाते हैं? जन्माष्टमी ये क्या होता है? कृष्णा जी का जन्म है तो उसका क्या कर रहा है? चलो कोई नहीं, चलो बच्चों ने तो अभी हम दूसरे लोगों से पूछेंगे। अभी एक भाई और मिले हमें। भाई, नाम क्या है आपका? संचित बिष्ट। संचित, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से। अभी आपको पता है कल कुछ कांड हुआ वहाँ पे? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई है? बाढ़ आई थी। कहाँ पे? बादल फटा था। एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे, पर न्यूज में देखा था मैंने। बहुत लोग हाँ। कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे। अच्छा, आप ये मैं कुछ आपको पोस्टर्स दिखाने जा रहा हूँ, इनके बारे में आप जानते हो? ये जानते हो कौन है? हाँ, मिस्टर बीस्ट है, यूट्यूबर है बहुत बड़ा। यूट्यूबर है, तो यूट्यूबर बहुत बड़ा। इसका पता है कितने सब्सक्राइबर होंगे? मतलब वैसे देखता नहीं हूँ मैं इसे, पर आइडिया है कि है। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर किसके हैं?
मिस्टर बीस्ट के ही है। मिस्टर बीस्ट के हैं। चलो ये अच्छी बात है, आपको पता है। और ये कैरी मिनाटी, ये रोस्ट करता है, ये रोस्ट करता भी है, बनाता है। इसके पता है ये सब्सक्राइबर कितने होंगे अराउंड? मतलब इन सब के बारे में पता है पर कभी वीडियो नहीं देखी इनकी। अच्छा, कभी वीडियो नहीं देखी, ठीक है। और इसको जानते हो आप? हाँ, ये तो रोनाल्डो है। रोनाल्डो है, फुटबॉलर है ना? हाँ, कंट्री पता है? ये पोर्टुगाल। अच्छी बात है, उससे बिलोंग करता है। ये कौन है? ये एलन मस्क। ये क्या करता है? ये मतलब इसकी बहुत सारी कंपनी है, टेस्ला, स्पेस एक्स, उनमें भी ओनर है उसका। स्पेस एक्स के बारे में पता है? हाँ, मतलब ये कि सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड के नेटवर्क हैं उन सबको एक साथ मिला के स्पेस में वो करना चाहता है कि ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेस साइंस से थोड़े चीजें पता है आपको? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 9 प्लेनेट है। 9 है? 8 8 8 है। किसको एक्सक्लूड किया गया है? प्लूटो, प्लूटो को। अच्छा ठीक है। और सबसे बड़ा है ना प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर। और जुपिटर के बाद में अच्छा एक चीज और पता है आपको कि एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है? जो क्या कहते हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड होते हैं उसकी जो रिंग होती है पूरी, वो कहाँ पे है पता है आपको? जुपिटर के जो रिंग है वैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं शायद। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। और हमारे अर्थ के कितने पार्ट हैं पता है? कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है हमारा अर्थ? 4, 4। कौन कौन से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये तो एक तरह से डायरेक्शंस हो गई हैं, लेकिन हमारा जैसे अब हम किसी चीज पे खड़े हैं ना, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? अच्छा, लैंड वाटर वैसे। कॉन्टिनेंट्स तो अलग ही हैं, लेकिन मैं आपको पूछूं जैसे क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये पता है? हाँ, ये तो वो हो गई। ये क्रस्ट है ना? हाँ, तो इसी तरीके की चीजें पूछ रहा हूँ कि हाँ ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, तो वो क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि जब क्या कहते हैं होलिका दहन में क्या कहते हैं, होलिका आग के ऊपर बैठती है तो क्यों उसे बैठती हैं? बच्चे को लेके बैठती है। अच्छा, नाम प्रहलाद। प्रहलाद। अच्छा चलो ठीक है। ये चीज बताओ, होली में रंग लगाते हैं ना, गुलाल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये प्रथा कहाँ से आई? ये पता नहीं। लगाते हो ना आप रंग? हाँ। तो ये सबकी जानकारी होनी चाहिए ना। अच्छा, आज जाके घर में या फिर रिसर्च करोगे ना इस पे? हाँ, करूँगा जरूर। चलो ठीक है। और दिवाली के बारे में तो पता होगा क्यों मनाते हैं हम? हाँ, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे तब लोगों ने एक सेलिब्रेशन के तौर पे दिए हुए ये सब जलाए थे और दिवाली तब से मनाई जाती है। अभी एक हमें नए भाई मिले हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर नाम क्या आपका? रोहित। रोहित, आपको पता है कि अभी करंट की सिचुएशन में एक प्रेसिडेंट है यूएस के, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ 25% का टैरिफ लगाया है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी जी, उन्होंने 25% इसलिए लगाया है। उन्होंने पहले इंडिया से बोला था बातचीत कि आप बैठ के शॉर्ट आउट कर लो कि इतना % रहेगा, पर इंडिया ने कोई रिप्लाई नहीं करा उन्हें, तो इसलिए उन्होंने जबरदस्ती 25% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमारा देश, हम कुछ भी करें, तो इंडिया ने दे दिया, रिप्लाई कर दिया उनको। तो रशिया का कोई रोल था इसमें? नहीं, रशिया का ये रोल था, अमेरिका का रशिया से बॉन्डिंग अच्छे है नहीं, तो उनका यह है कि हम उनसे ऑयल खरीदते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो हम उनसे ऑयल ना खरीदे, नहीं तो हम इस पे पेनल्टी भी लगाएंगे। तो ट्रम्प को लेकर आपके क्या विचार है? कैसा आदमी है वो, मतलब क्या है वो? ट्रम्प, उसकी अपनी पॉलिसी है, अपने लोगों के लिए ठीक है, पर हमारा तो रोल इंडिया से मेन बनता है। बाकी इंडिया के रिलेशन कॉर्डियली होनी चाहिए सबसे, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, कोई भी हो। और अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या विचार है आपके? पीकेएमबी। नहीं, पाकिस्तान देश सही है, बच्चा तो हमारे ही है खैर, पर बाकी नेता जो है, सरकारें, इनकी वजह से थोड़ी पॉलिटिक्स बाजी है, बाकी सब ठीक है। शाहिद अफरीदी के लिए कुछ बोलना चाहोगे? उसने अभी बयान दिया लेटेस्ट कुछ कि इंडिया वाले आएंगे तो खेल नहीं, पर हमने WTC में मना कर दिया खेलना। बॉय अपना टीम वापस ले ली, खेले ही नहीं हम, एक्शन से जवाब दे दिया उसको।
तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसके बारे में पता है आपको कुछ? जी बिल्कुल। तो उसको लेके क्या आपके विचार है कि मतलब ये सही हुआ था या इससे भी ज्यादा होना चाहिए था? तो मतलब अगर चाहते तो हम बहुत अच्छे एक्शन लेने चाहिए थे इंडिया को। हमारा तो पीओके भी वापस लेना ही चाहिए था वैसे, जिस हिसाब से जैसे बीजेपी कहती है मोदी जी की हम पीओके लेंगे, अच्छा मौका था हमारे पास लेने का वैसे। ये अच्छा, मिस कर दिया हमने ये एक मिस तरीके कर से। दिया। तो अभी जैसे ट्रम्प कहता है कि मैंने ये वॉर रुकवाया था, तो उसको लेके क्या सोचते हैं आप? इसमें हमारा फेलियर है बहुत तगड़ा वाला कि हम उसको जैसे वो मंच पे ओपनली कह रहा है, हमारे को ये मोदी जी के मुंह से सुनना चाहिए कि मोदी जी साफ कहें कि ये वार किसी ने नहीं रुकवाई। क्यों? ये उसी टाइम पे काउंटर करना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कह रहा आपको पता ही होगा मोदी जी का रिकॉर्ड है, उन्होंने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही नहीं है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत लैप्स है कहीं ना कहीं हमारा, बहुत ही। चाहे हम आप कुछ भी करें, चाहे आप मतलब काउंटर करें उनको, कैसे भी करें, पॉजिटिव में करें नेगेटिव करें, पर आपको उसको जवाब देना चाहिए मीडिया को। अच्छा, अभी आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, आगे आने वाले टाइम में किसे देखना चाहते हैं? मैं जिसको भी देखना चाहता हूँ, एक तो एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छा, बढ़िया, मतलब उसको लोगों की ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम है ना पता होनी चाहिए। तो किस कोई है विचार में? करंट सिचुएशन में हाँ, मैं तो मायावती जी को देखना चाहता हूँ। मायावती जी को। अच्छा, तो मतलब मायावती जी को जैसे अभी उनकी तो राजनीति में अगर पॉलिटिक्स में अभी तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत ज्यादा डाउन है, तो ऐसा लगता है कि आगे जाके फिर होगा उनके लिए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक टाइम पे बीजेपी भी 2 सीट पे थी, आज ऑल इंडिया भी नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, वोटिंग के मामले में हर चीज में नंबर 1 पे। तो टाइम चलता ऊपर नीचे, पर एक टाइम आएगा, पॉजिटिव के लिए सोचते हैं सब। तो अभी राकेश टिकैत ने भी एक बात कही है, जैसे है ना कि हमारे यूपी में जो मायावती जी हैं वो सबसे अच्छी सीएम नहीं, के तौर पे देखा जाए। मेन चीज है आजकल हर सरकार का क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है। उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं करा, उन्होंने लोगों के काम में ही, मतलब जितनी भी सेवाएं वगैरह थी उनमें खर्च करा। इसलिए उनका काम, जो पुराना आदमी है ना उसने देखा हुआ है, वो किसी भी वर्ग का है, कोई सी भी कास्ट का है, कोई से धर्म का है, सबको पता है कि उन्होंने काम हर लेवल के लिए किया है। अच्छा, उनकी एजुकेशन पता है कितनी है मायावती जी की? जी, LLB BA LLB कर रखे है वो, एडवोकेट रह चुकी हैं, उन्होंने टीचर का भी करा हुआ है, बीएड कर रखी है उन्होंने, LLB कर रखी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक पता हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियन है? हमारे वर्ल्ड में कितने ओशियन है? हाँ। कितने ओशियन है? 6। नहीं 7 गाना सुना है? 7 समुंदर पार में तेरे आ गया। ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सबसे बड़ी पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन, और उसके अंदर ही सबसे ज्यादा गहराई वाली जगह भी है। डीपेस्ट भी है। यूक्रेन और रशिया का वार के लिए कुछ? यूक्रेन रशिया का वार बस वही मानो जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जैसे चलता रहता है, उनका भी वही अपना लेकिन वो तो काफी टाइम से चल रहा है, हमारा तो वॉर कभी चलता ही नहीं है। हमारा वो उसमें इसलिए नहीं चल रहा है ना, उनका उसमें। अब जैसे एक स्कूल में हम देखते थे, एक थोड़ा लीडर टाइप रहता था और एक उसके चेले टाइप, तो कि तू जा, मैं तेरे को मार तो मैं देख लूंगा। वही चीज अमेरिका ने यूक्रेन के संग कर रखी है कि तू लड़ाई स्टार्ट कर दे, बाकी हम देख लेंगे। अब उसने उसको भड़का के करवा दिया स्टार्ट, अब वो फ्रंट पे आना नहीं चाह रहा, उसको पैसा लोन दे रहा है एक तरीके से, फिर वो लोन वापस आता है, फिर उसको हथियार देता है। और रशिया क्या है, वो अगर चाहे तो एक दिन में मार सकता है, पर वो चाहता है कि जो नागरिक है ना, सिविलियन डेथ ज्यादा ना हो। तो रशिया को आप अपना फ्रेंड समझते हैं या फिर न्यूट्रल? मैं तो ये समझता हूँ राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, फायदे देखे जाते हैं। हमारा रशिया से फायदा है तो वो दोस्त है, जब फायदा नहीं है तो कोई दोस्त नहीं है। और यानी कि रशिया एक तरह से, हाँ, ये कि हमारा कोऑर्डिनेशन है उससे बढ़िया है। और यूएस से भी बिजनेस नेशन कह सकते हैं उसको, हम ज्यादा फ्रेंड नहीं कहेंगे। और यूरोप, क्योंकि यूरोप ने भी अभी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं। यूरोप क्या है, आप देख रहे हो, यूरोप एक जैसा हमारा एशिया है, पूरा यूरोप है, उसमें मल्टीपल नेशन है बहुत सारे। वो एक तरीके से काम किसके लिए, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही रहते हैं वो, कि जैसे जैसे अमेरिका जो इनडायरेक्टली उनको कहता है वो उस टाइप की चीजें कहते हैं, पर वो भी इनडायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं हर किसी से, मतलब उनका भी ट्रेड चल ही रहा है, जैसे रशिया हो या कोई भी हो, उनका भी चल रहा है ट्रेड। तो आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं किस चीज में? मैं बाय प्रोफेशन स्पेशल एजुकेटर हूँ, अच्छा, और प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ टीचिंग की और SSC की। तो आगे बस टीचिंग लाइन में ही अपना? हाँ, मेन प्रायोरिटी मेन गवर्नमेंट टीचिंग का ही है, बाकी जो हो। चलो, बहुत अच्छी बात है, भाई से बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने हमें जो जानकारियां दी, थोड़ी सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी जियो पॉलिटिक्स को लेके भी अच्छी बातें कही। मिलते हैं आगे।